अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने 1703 पॉइंट्स माइनस किए हैं। मार्केट 1,59,578 के लेवल पर आन के क्लोजिंग दी है। सो RSI जो है वो 45 पर है। उसके बाद अगर हम कैंडल को देखें, यहाँ पर अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हो, सो उस टाइम परसों हमने वीडियो बनाई थी जब ये पिन बार कैंडल बनी थी। सो हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक तो इस कैंडल को आपने मार्क करके रखना है, ठीक है। उसके बाद डाउन साइड पे ये जो रेंज है, इसको भी आपने मार्क करके रखना है, क्योंकि ये गैप है और मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि गैप फिल होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह, ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये आपको समझ आ जाएगी। ये हमारी एक रेजिस्टेंस रेंज थी। उसके बाद डाउन साइड पे था जो हमारे पास, ये हमारे पास एक गैप रेंज थी। हमने ये कहा था कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट के आने के चांसेस हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें वैसे ही मूव दी, ठीक है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। उसके बाद अगर आपने एक चीज़ और नोट की हो, हमारे पास जो प्रीवियस हायर लो था, उसके बाद एक प्रीवियस हायर हाई था, वो हमारे पास ये थे। ये हमारे पास प्रीवियस हाई था, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस हमारे पास हायर लो था, दिस वन। ये एक जोन बनता है। सो ये भी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि यहाँ से ये ट्रेंड आपका एक किस्म का ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये जो क्लोजिंग आई है ना एक कैंडल की, ये आपकी मतलब कि ब्रेक हो चुका है, जो हमारी ये एक सपोर्ट रेंज थी। लेकिन हम कंफर्मेशन कैसे लेते हैं कि मैक्सिमम 4 कैंडल्स नीचे क्लोज होना लाजमी है, ठीक है। अब एक कैंडल की क्लोजिंग डाउन आ गई, अब अगर खुदा ना खास्ता मार्केट और डाउन आती है, 3 से 4 कैंडल्स और डाउन क्लोज हो जाती हैं, सो फिर हम इसको नेक्स्ट सपोर्ट रेंज तक लेके जाएंगे, जो 1,54,000 तक की बनती है। अभी तक देखें टेक्निकली मार्केट ने गैप फिल किया है, जो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखें गैप फिल किया है। उसके बाद अब यहाँ से मार्केट का डिसाइडिंग मोमेंटम है कि मार्केट ने अप जाना है या डाउन आना है। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं, ठीक। ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो है, जो हमारे पास रिसेंट हाई लो है। अगर मार्केट इस आप कह लें कि इस हाई को ब्रेक कर देती है और उससे अप क्लोजिंग दे देती है 3 to 4 कैंडल्स की, सो हमारे पास चांसेस हैं कि मार्केट इंशाल्लाह यहाँ से अप निकल जाएगी। अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक कर देती है, सो फिर हम जो हमारे पास डाउन साइड की सपोर्ट है 1,54,000 की, सो फिर हम उस साइड का वेट करेंगे। अगर अप साइड पे ब्रेक होती है, सो फिर हमारे पास 1,66,000, 1,67,000 की 1,68,000 के एरियाज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका जो हाई है वो है। सो अभी तक इंशाल्लाह कल आपको इसका पता चल जाएगा। अगर तो ये जोन ब्रेक होता है गैप वाला, सो फिर तो चांसेस हैं कि डाउन आएगी। अगर ये ब्रेक नहीं होता, सो फिर यहाँ से अप जाने के भी चांसेस हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप चेक करें, मार्केट आपको एक रेंज में मूव करती हुई नज़र आएगी। अब मार्केट के पास आपका लेकर डिसाइडिंग मूवमेंट है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी या इसी रेंज में मूव करेगी, वो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें, अभी इसमें वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। डेली के चार्ट के मुताबिक जैसे ही ये हमारे पास ये वाला लो ब्रेक होगा, सो फिर डाउन साइड पे सपोर्ट को हम मार्क करेंगे। अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है, जो कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, पहले भी इस एरिया से बाहर नहीं गई कैंडल, अब भी ये रेजिस्टेंस जोन है, सो इसको ब्रेक करता है, सो फिर हमारे पास इसके अप जाने के चांसेस हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास नेट सोल। सो नेट सोल की 134 की क्लोजिंग है। आप इसको कह लें कि ये अपनी एक सपोर्ट जोन में है। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं इसके कुछ सपोर्ट जोन्स। ये इसका एक होगा सपोर्ट एरिया। उसके बाद डाउन साइड पे अगर हम देखें, यहाँ पर ये एक सपोर्ट एरिया होगा, एंड देन ये, ठीक है। सो 132 है, 123 है,
14 की हमारे पास सपोर्ट एरियाज़ होंगे। सो अभी भी आप कह सकते हैं कि ये अपने सपोर्ट एरिया से अप जाने की मूव में है। सो उसके बाद हमारे पास RSI 35 पर है। सो यहाँ से चांसेस हैं कि ये थोड़ा पुल बैक ले सकता है अप की तरफ। बाकी इसकी जो ट्रेंड चेंजिंग मूव होगी वो सर जी आप कह लें कि ये जो हमारे पास 140 की रेंज है, 140 की रेंज को ब्रेक करने के बाद देन हमारे पास इसकी अप साइड ट्रेंड की मूव के चांसेस हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ये इसकी एक आप यहाँ पर पहले सपोर्ट थी, अभी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सो देन इसके यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज ये डाउन साइड पे है, सो डाउन साइड पे अगर इसको कोई एक्यूमुलेट करना चाह रहा है, सो ये उसके एरियाज होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास BML। सो इसकी 5.68 की लास्ट क्लोजिंग है, RSI 26 पर है। सो वॉल्यूम आई थोड़ा इसमें आप कह लें कि प्रीवियस वॉल्यूम से थोड़ा अच्छा लगा है प्रीवियस 2 दिन से। सो लेकिन स्टॉक अपनी सपोर्ट पर आ रहा है जी, और वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। डैट मीन्स कि यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है, जो कि इसकी है 5.44 की ये जो सपोर्ट है, यहाँ से इसको सपोर्ट लेने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आपको ये 4.72 है, उसके बाद डाउन साइड पे 3.62 के इसके पास सपोर्ट एरियाज़ होंगे। बाकी अप साइड मूव 6.94 है, फिर देन 8 है, फिर देन हमारे पास 8.39 की। नेक्स्ट है जी हमारे पास BIPL बैंक इस्लामिक। सो बैंक इस्लामिक की लास्ट क्लोजिंग आई है जी हमारे पास 31.13 की 33.59 पर RSI है। सो वॉल्यूम काफ़ी डाउन है इसमें। उसके बाद अगर हम इसको चेक करें, ये एक जोन में मूव कर रहा है जी। ये हमारे पास इसका एक आप कह लें कि रेजिस्टेंस एरिया, जैसे ही ये ब्रेक करेगा सो देन हमारे पास ये जो हमने गैप यहाँ पर लगाया हुआ है ना, ये वाला जो गैप है, फिर हमें इंशाल्लाह ये फिल होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा और आप थोड़ा स्टॉक सस्टेन करेगा, देन हमें इंशाल्लाह ये गैप फिल होता हुआ नज़र आएगा। फिर इंशाल्लाह हमें ये 38 तक जाता हुआ नज़र आएगा। जब जब तक इस रेंज में है सो वेट करें, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट मिले सो देन आप इसमें कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है जी हमारे पास ठट्ठा सीमेंट। देखें, ठट्ठा सीमेंट के बारे में हमने आई थिंक पिछले वीक में भी बात की थी कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है, ठीक है। सो अगर आप इसको चेक करें, अभी भी उसी रेंज में है, अपने हाई के पास है, 98 99 है, 101 का हाई है। सो तकरीबन पिछले 2-3 दिन से उसी रेंज को टच कर रहा है, 98 99 को। उसके बाद अगेन डाउन, ये देखिए मैं मार्क कर देता हूँ, इसी रेंज तक जाता है 98 99 तक, फिर देन उसके बाद डाउन। सो डैट मीन्स कि ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन है, 99 से लेके हमारे पास 101 102 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। सो वहाँ से रेजिस्ट करता है डाउन, सही है। सो आपको इसमें से अप साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। उसके बाद डाउन साइड पे अगर ये 92 है, फिर उसके बाद हमारे पास 85 है, 80 है, अगर खुदा ना खास्ता इतना डाउन आता है 71 तक। सो इन रेंज, ये एक सपोर्ट रेंज है। सो सपोर्ट रेंज में आप इसको थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहिए, वो कर सकते हैं। अप साइड पे जब भी स्टॉक हो सो उसमें से प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहा करें। कल भी इसने देखें, इसका हाई था 99.40, उसके बाद परसों 3 नवंबर को इसका हाई था 99.5। सो डैट मीन्स कि ये यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, 2-3 दफ़ा यहाँ से रेजिस्ट किया है। सो यहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सो यहाँ पर आप भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें जैसे डाउन साइड पे आए। अब देखें ना, इसने जो लो लगाया है तकरीबन कंसेक्यूटिव 3 डेज़ में 91.5 एंड 92.60, फिर उसके बाद आज अगेन 91.80। सो डैट मीन्स कि 92.50 या इससे नीचे नीचे इसके एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मिले, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इंट्राडे कर लें, 2-3 दिन की ट्रेड इसमें आपकी इजीली निकल आएगी। बाकी आपने अपना लाजमी जो आपका पोर्टफोलियो उसके हिसाब से फैसला लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको चेक करें ना, ओवरऑल ये हमारे पास एक जोन में मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये एक जोन में मूव कर रहा है। और उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है कि कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है, 4 कैंडल्स का ब्रेकआउट आए, देन हम कह सकते हैं कि उसकी आपने उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, उसमें कोई एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। जब तक 4 कैंडल्स का ब्रेकआउट ना आए सो हम इसको जो हमारी एक स्ट्रेटेजी हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर भी चेक करें कि कितनी कैंडल्स का ब्रेकआउट है, सही है,
उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग आई है जो ग्रीन है, इस कैंडल की क्लोजिंग है 21 की, ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली कैंडल वो भी आपकी है, उसके बाद तीसरी कैंडल वो भी है। उसके बाद ये जो बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल बनी है, अगर आप इसको चेक करें, इसकी क्लोजिंग आई है हमारे पास 20.42। हमारा जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो है 20.62, ठीक है। ये हमारे पास हमने जो लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल रे, सो ये हमारे पास है 20.62, क्लोजिंग आई है 20.42। सो इतने से डिफरेंस से आप देख लें स्टॉक अगेन रेंज में आ गया। सो ये एक हमारा क्राइटेरिया है, हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। सो कोशिश किया करें आप भी कि 4 to 5 कैंडल्स का मिनिमम 4 कैंडल्स तो होनी चाहिए ना। कोई भी रेंज अगर ब्रेकआउट हो रहा है 4 कैंडल्स की कंफर्मेशन के बाद देन आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अब अगेन ये अपनी सपोर्ट पे आ रहा है जी 18.17 की, या इसी जोन में ये आप इसको सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं अभी भी जहाँ पर क्लोजिंग है। सो यहाँ से अगर अगेन आप साइड पे जाते हैं सो आपके 1.5-2 रुपये की इंशाल्लाह आपको यहाँ पर या उससे ज़्यादा की आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है सो फिर डाउन साइड पे सपोर्ट हमारे पास जो है वो 15.83 की है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हेस्कोल। सो हेस्कोल की आज क्लोजिंग आई है जी 15.86 की, RSI 56 पर है। वॉल्यूम इसमें परसों अच्छा लगा था, उसके बाद अभी भी वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट वॉल्यूम है। उसके बाद आज का जो इसका हमारे पास लो था वो 14.51 का लो था, 16.42 का इसने हाई लगाया एट द एंड ऑफ द डे। क्लोजिंग हमारे पास 15.86 की आई। सो ये इसका एक तकरीबन सपोर्ट जोन बन चुका है। सो उम्मीद है कि ये अगेन इंशाल्लाह हमें जो इसका 17 तक पहले गया था, सो अगेन यहाँ से 17 तक जाता हुआ नज़र आएगा अगर मार्केट थोड़ी सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद 17 के बाद हमारे पास इसका जो एरियाज़ होंगे वो इंशाल्लाह 20 है। सो वहाँ तक हमें ये जाता हुआ नजर आएगा। बाकी इसके कुछ फंडामेंटल रीजन है, ठीक है। अगर कोई इसके बारे में अच्छी न्यूज़ आ जाती हैं सो इंशाल्लाह ये आपको अब जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्विक फूड इंडस्ट्री। सो इसको अगर हम चेक करें 10.33 की क्लोजिंग है और हमारे पास इसका जो RSI है वो 57 पर है। देखें कोई भी स्टॉक है ना जब वो अपने हाई पर होता है, अब कल का इसका RSI चेक करें वो है जी हमारे पास कल का RSI है तकरीबन 70 पर है और आज अगेन डाउन, ठीक है। कोई भी स्टॉक है कल अपर लॉक थे, आज तकरीबन आप कह लेंगे लोअर लॉक है। तो कोई भी स्टॉक है अगर वो अप जा रहा है सो उसके डाउन आने के भी चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर ये अपनी एक सपोर्ट रेंज में है, उसके बाद डाउन साइड पे जो इसकी सपोर्ट है वो 9.24 है, 8.80 है, 8.01 है। अप साइड पे आप वही जो इसका हाई है 11.49 है, फिर उसके बाद 12.28 है। सो इन एरियाज़ को आप इसका एज ए रेजिस्टेंस रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास FFC फौजी फर्टिलाइज़र। फौजी फर्टिलाइज़र 494 की क्लोजिंग है, RSI 62 पर है। एक अच्छा स्टॉक, एक डिसेंट स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा स्टॉक में पोटेंशियल रहता है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, सो डिविडेंड के लिए जिसने भी ये स्टॉक लेना होता है सो ये उसको रिकमेंड किया जाता है। सो यहाँ से देखें थोड़ी करेक्शन के लिए डाउन आएगा। अभी यहाँ पर इसके सपोर्ट एरिया पर ही है अभी भी, ठीक है। 490 91 92 ये इसकी सपोर्ट रेंज है, ठीक है। सो उसके बाद डाउन साइड पे है जो हमारे पास 472 की है सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद 463 है, फिर उसके बाद देन 444 है। बाकी इंशाल्लाह ये आपको अगेन जो इसका हाई है 414-15 का वहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा, चांसेस अप के हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MTL। सो MTL काफ़ी अरसे के बाद अच्छी मूव, तकरीबन आप कह लें कि 2-3 दिन से अच्छी कैंडल्स इसमें बन रही हैं। बाकी यहाँ से इसके पास जो 539.40 की जो रेजिस्टेंस एरिया है जिसको आज आप कह लें कि ब्रेक नहीं कर पाया, सो अगर यहाँ से हमें इंशाल्लाह अब क्लोजिंग मिल जाती है फिर देन हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया होगा 580 है, फिर उसके बाद 600 है, फिर देन हमारे पास इसमें 630 का एरिया होगा। बाकी डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो 508 है, उसके बाद 490 की डाउन साइड पे सपोर्ट है। बाकी बाइंग रिकमेंडेशन देखें अभी तो इसमें इंट्राडे अगर कोई मिले अच्छी तो वेल एंड गुड है। बाकी थोड़ा इसको मैं कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट दे लेने दें।
आप कह लेंगे 540 से, फिर देन आप इसमें 580 का टारगेट रख के मतलब छोटी छोटी ट्रेड्स फ़िलहाल आप इसमें कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ लेना है सो वो ले सकता है। देखिए इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, इनके कुछ आई थिंक लीगली इश्यूज़ हैं, सो वो ठीक होंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये स्टॉक आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिस्टम। सिस्टम एक अच्छा स्टॉक, डिसेंट स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी भी। सो 148 की लास्ट क्लोजिंग है, RSI 44 पर है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है तकरीबन 146 से। सो इंशाल्लाह देन आपको 156 फिर उसके बाद 163 तक जाता हुआ नज़र आएगा। सो होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर बता दी जाती है।